फ्रेंड्स आज 14 सितंबर है। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे लेकर आए हैं, डिस्कस करें डिटेल में। वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और प्रेस कर दें जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे। चलिए देखते हैं 14 सितंबर 2020 आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो भाई हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया, किस राज्य में किया। पहला देखिए मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा ऑप्शन है केरल। करेक्ट है ऑप्शन कौन सा? बिहार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बिहार राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पारादीप हल्दिया व भागलपुर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है बिहार में। इसके माध्यम से गैस की फिलिंग की जाएगी, एलपीजी गैस सिलेंडर की मांग जो आपूर्ति है बिहार में पूरा किया जाएगा। पारादीप हल्दिया भागलपुर पाइपलाइन को किसने बनाया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बिछाया है। पारादीप से बिहार तक पाइपलाइन बिछाई गई है, वहाँ पर गैस सिलेंडर की फिलिंग की जाएगी, एलपीजी, इससे एलपीजी की आपूर्ति बिहार में सुनिश्चित की जा सके। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। करेक्ट है ऑप्शन। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। वहाँ के फागू चौहान राज्यपाल हैं बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो भारत में 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट होगा। पहला है बाल दिवस, दूसरा हिंदी दिवस, तीसरा विज्ञान दिवस, चौथा ऑप्शन है ओजोन दिवस। करेक्ट कौन सा होगा ऑप्शन? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। 14 सितंबर 1949 को आज ही के दिन हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को, तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने पर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से हर्जाना जुर्माना वसूलने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, दूसरा नीति आयोग, तीसरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, चौथा ऑप्शन है सेबी। भी हाल ही में पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन किया अमेजन और फ्लिपकार्ट ने, तो उनसे जुर्माना वसूलने की घोषणा किसने की है? करेक्ट है ऑप्शन तीसरा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कमेटी है, बोर्ड है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इन्होंने पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने पर अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुर्माना वसूलने की घोषणा की है। जो पैकेजिंग अमेजन और फ्लिपकार्ट करते हैं उसमें अत्यधिक प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, तो एनजीटी ने इसको मना किया है कि आप अपने पैकेजिंग में जो है प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए। तो पैकेजिंग में अधिक इस्तेमाल के कारण अमेजन और फ्लिपकार्ट को एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने यूएई के कितने खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित कर दिया है। पहला ऑप्शन 10 खिलाड़ियों, दूसरा 2 खिलाड़ियों, तीसरा 6 खिलाड़ियों, चौथा ऑप्शन है 1 खिलाड़ियों। तो भाई हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के, करेक्ट है ऑप्शन 2 खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित कर दिया है। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, 2 खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार निरोध मामले में निलंबित कर दिया है अस्थायी तौर पर। यूएई में भी हाल ही में आईपीएल आयोजित किया जाएगा। सीपीएल इंग्लिश, ईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग हुई, अब वहाँ पर आईपीएल होगा, कहाँ पर? यूएई में। तो यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, 2 खिलाड़ियों को आईसीसी ने निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुरुष एकल में यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम किसने जीता है। अभी हाल ही में यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम फाइनल हुआ मैच, उसमें पुरुष एकल में किसने जीता है? पहला है ऑप्शन देखिए नाओमी ओसाका, दूसरा डोमिनिक थाइम, तीसरा अलेक्जेंडर, चौथा विक्टोरिया अजारेंका। तो पुरुष एकल में यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, डोमिनिक थाइम ने जीता है। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, ऑस्ट्रिया के रहने वाले डोमिनिक थाइम, इन्होंने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल में खिताब जीता है। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, इन्होंने अलेक्जेंडर को हराया, अलेक्जेंडर को हराकर डोमिनिक थाइम ने जीता। कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं डोमिनिक थाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महिला एकल यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? पहला एंजेलिक कर्बर, दूसरा नाओमी ओसाका, तीसरा विक्टोरिया अजारेंका, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में महिला एकल यूएस ओपन का ग्रैंड स्लैम फाइनल मैच भी हो गया था, टेनिस मैच है यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम, किसने जीता है? महिला एकल का मैच। ऑप्शन बताइए करेक्ट कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, नाओमी ओसाका ने जीता है। जापान की टेनिस प्लेयर है नाओमी ओसाका, इन्होंने महिला एकल का यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीता है। किसको हराकर? विक्टोरिया अजारेंका को हराकर, विक्टोरिया अजारेंका को हराकर नाओमी ओसाका ने महिला एकल यूएस ओपन का ग्रैंड स्लैम जीता है। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। हाल ही में चीन ने रूस, आर्मेनिया, ईरान और अन्य देशों के साथ होने वाले किस सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। तभी हाल ही में चीन ने रूस, आर्मेनिया, ईरान, पाकिस्तान सहित कई देशों के साथ होने वाले
सैन्य अभ्यास में भाग लेने की घोषणा की, उसका नाम क्या है? पहला देखिए काकस 2020, दूसरा फोकस 2020, तीसरा इंद्र 2020, चौथा है समझौता 2020। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट है ऑप्शन पहला काकस 2020। सैन्य अभ्यास दक्षिण रूस में होगा, दक्षिणी रूस में होगा। इसमें चीन, आर्मेनिया, ईरान, पाकिस्तान सहित कई देश शामिल हो रहे हैं। इसमें छोटे पहिया वाले वाहन यूज किए जाएंगे इस युद्धाभ्यास में। पहला ऑप्शन करेक्ट है, काकस 2020 इसी सैन्य अभ्यास का नाम है। यह दक्षिणी रूस में आयोजित होगा सैन्य युद्धाभ्यास। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। रशियन रूबल वहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन रूस के। तो करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर पहला। क्वेश्चन है हाल ही में विश्व फर्स्ट एड दिवस कब मनाया गया है? तो भाई हाल ही में विश्व फर्स्ट एड दिवस मनाया गया है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 10 सितंबर, दूसरा है 14 सितंबर, तीसरा 11 सितंबर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट है ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट है ऑप्शन फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। विश्व फर्स्ट एड दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन होगा फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। 12 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फर्स्ट एड दिवस। यह दिवस रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मनाया जाता है 12 सितंबर को। फर्स्ट एड दिवस, इस बार की थीम थी फर्स्ट एड सेव लाइफ, जीवन को बचाने के लिए फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण देने के लिए, जिससे कि लोग प्राथमिक चिकित्सा कर करके लोगों की जान बचा सकें। इसको उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा यह मनाया जाता है 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, 12 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वें आसियान क्षेत्रीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? पहला ऑप्शन देखिए बी मुरलीधरन, दूसरा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, तीसरा पीयूष गोयल, चौथा ऑप्शन है शक्तिकांत दास। तभी हाल में वियतनाम ने आयोजित किया था, होस्ट किया है 27वें आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान रीजनल फोरम का अध्यक्षता कौन कर रहा है? वियतनाम कर रहा है। भारत की तरफ से किसने इसका प्रतिनिधित्व किया? करेक्ट है ऑप्शन पहला बी मुरलीधरन, करेक्ट है ऑप्शन पहला। एक्सटर्नल अफेयर के स्टेट मिनिस्टर बी मुरलीधरन ने 27वें आसियान रीजनल फोरम का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। वियतनाम इसको होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में नेशनल फॉरेस्ट मार्टायर डे कब मनाया गया है? पहला देखिए 15 सितंबर, दूसरा 11 सितंबर, तीसरा 13 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 10 सितंबर। तो हाल ही में अभी राष्ट्रीय शहीद वन दिवस मनाया गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, 11 सितंबर को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। क्यों मनाया जाता है? यह राजस्थान के खेजड़ी में लोगों के द्वारा पेड़ों को बचाए जाने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। वहाँ के शासकों ने इसको काटने का, पेड़ों का अभियान चलाया था, जिसका वहाँ के ग्रामीणों ने, खेजड़ी के रहने वाले ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके कारण उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया सन 1700 ईस्वी में। 11 सितंबर 1700 ईस्वी में ये अभियान चलाया गया था खेजड़ी राजस्थान में। तब के उन्हीं की याद में, उनके सम्मान देने के लिए नेशनल फॉरेस्ट मार्टायर डे मनाया जाता है 11 सितंबर को। इस बार 2020 11 सितंबर को मनाया गया नेशनल फॉरेस्ट मार्टायर डे। फ्रेंड्स, ये थे आज 14 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।